एक एंगेजिंग फैंटेसी मूवी जिसमें सब कुछ अच्छा सा ही लगता है। अगर आप ज़्यादा डीप में ना जाएं तो वो आपको पूरा पैसा वसूल करवा देती है और मिराई वही मूवी है। मिराई एक अच्छी मूवी है। मैं ये कहूँगा कि इस बजट में ये एक बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन परफेक्ट मूवी नहीं है। और परफेक्ट होना इस कंटेक्स्ट में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जब प्रोफिशेंटली करेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब परफेक्शन सेकेंडरी हो जाता है। तेजा सज्जा, मांचू मनोज, ऋतिका नायक, श्रेया सरन, जगपति बाबू, जयराम इस मूवी के अंदर एक्सेल करते हैं। लेकिन इस फिल्म का असली हीरो है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं देता, एंड वो है कार्तिक घट्टमनेनी। कार्तिक घट्टमनेनी की स्टोरी, उस बंदे का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, प्रेजेंटेशन और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी वही हैं, और उस बंदे का जो विज़न उस बंदे ने सेट किया है विद वेरी गुड VFX। और VFX टीम ने आपको 2 घंटे 49 मिनट तक बिल्कुल पूरा बांध के रखा है। मनी बाबू कर्णम और कार्तिक घट्टमनेनी ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है। पिक्चर की लंबाई आपको एक बार को ज़्यादा लगती है जब आप उसको पेपर पे पढ़ते हो, बट सिनेमा थिएटर में ये फील कम ही होती है। मुझे इस फिल्म से कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन उनकी बात मैं बाद में करूँगा, क्योंकि वो इसका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है उसके सामने थोड़ी फीकी पड़ जाती हैं। तो ये फिल्म एक फैंटेसी एक्शन मूवी है जिसमें कुछ रिजेम्बलेंस हिस्ट्री से और कुछ रामायण से भी ली गई हैं। ये इस मूवी की फाउंडेशन सेट करने का काम करता है। अच्छी बात यह है कि जब आप ये मूवी छोड़कर हॉल से बाहर निकलते हैं तो आपके पास कुछ बात करने के लिए चीज़ें होती हैं, बिकॉज नरेशन इस मूवी का बहुत अच्छा है। एंड विद डैम गुड फोटोग्राफी एंड बैकग्राउंड स्कोर फ्रॉम गौरा हरी, दिस इज ए डिलाइट टू वॉच ऑन बिग स्क्रीन। वंस अगेन स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और फोटोग्राफी कार्तिक घट्टमनेनी का ही है, एंड इट फील्स रियली गुड ऑन द बिग स्क्रीन। एंड आई फील रियली गुड अबाउट दिस डायरेक्टर एज वेल, क्योंकि डायरेक्टर अपना विजन इस मूवी से सेट कर पाया है। कार्तिक घट्टमनेनी की कुछ लास्ट मूवीज़ में उन्होंने कोशिश करी, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई। बट द गुड पार्ट इज़ कि चंदू मोहन के साथ जो उन्होंने कार्तिकेय 2 में काम किया था, ही लर्न फ्रॉम दैट। उन्होंने जो भी सीखा उसको यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया। वो बहुत ही बेहतरीन रूप से निखर के भी आया है। एक बहुत बेहतर चीज़ इस मूवी के साथ ये है कि हर एक्शन सीन के लिए एक्शन कोरियोग्राफी टीम अलग से है, और उनको लास्ट में जब क्रेडिट्स आते हैं तो मेंशन भी किया गया है। एक्शन मूवी का काफ़ी लंबा चौड़ा पार्ट है, मतलब एक्शन एक्चुअली टेक्स मच ऑफ द टाइम इन द मूवी, एंड इस बजट के अंदर इतनी अच्छी एक्शन कोरियोग्राफी विद दैट सॉर्ट ऑफ पिक्चराइजेशन इज़ ए डिलाइट टू वॉच ऑन द स्क्रीन। एक और चीज़ ये भी है कि मूवी में VFX बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और ये जो भी 400-500 करोड़ रुपए की मूवीज़ जो हम 14-15 अगस्त के आसपास देखते हैं उनसे बहुत बेहतर है। और 40 करोड़ रुपए के अंदर अगर हम देखें तो मार्केटिंग वगैरह मिला के इस फिल्म का टोटल बजट बैठता है 60 करोड़ के आसपास। तो 60 करोड़ रुपए के अंदर इन लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है, एंड ध्यान दिया है कंटेंट के ऊपर, और वो चीज़ निखर के आती। तो फिल्म में स्टार्स का नहीं होना और एक्टर्स का होना एक बहुत अच्छी एडवांटेज है। तो तेजा सज्जा, जिनको आपने ज़ोंबी रेड्डी में देखा था पहले और हनुमान में देखा था, उनका चार्म थोड़ा आपको लगता होगा कि ठीक है, इट इज़ ए बिट लोअर डाउन, बट दैट इज़ फॉर ए रीज़न एट द स्टार्ट ऑफ द मूवी। अब तेजा सज्जा ने इस फिल्म के अंदर बहुत बेहतर काम किया है। उनका अपीयरेंस और जो रोल पोर्ट्रेयल है वो बहुत अच्छा है। मांचू मनोज का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ईविल दिखाने की कोशिश करी है, और एक बैकग्राउंड स्टोरी भी बताई है उनके अराउंड, लेकिन क्या है कि कुछ जगह पे उनका कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है। वहाँ पर उस कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में और चर्चा करूँगा। फीमेल लीड के अंदर ऋतिका नायक हैं, और ऋतिका नायक के साथ तेजा सज्जा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इज़ वेरी गुड। ऋतिका नायक की अपीयरेंस चार्मिंग है, वो काफ़ी काम और सीरियस कैरेक्टर प्ले करती हैं इस मूवी के अंदर। इनके अलावा एक और फीमेल लीड हैं, वो हैं श्रेया सरन। श्रेया सरन ने बहुत बेहतर काम किया है, और काफ़ी दिनों के बाद में उनको मेन स्ट्रीम ऑफ सिनेमा में देख के बहुत अच्छा लगा। जगपति बाबू का कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आई मीन वन ऑफ द हाईलाइट ऑफ द मूवी इज़ जगपति बाबू का कैरेक्टर, और सेकंड हाफ में अगर उनका कैरेक्टर नहीं होता तो ये फिल्म अपनी ग्रिप मिस कर देती, और उन्होंने इस चीज़ को निभाया भी बहुत अच्छे तरीके से, एंड दैट इज़ द गुड पार्ट एडेड टू देयर कैरेक्टर, कि वो ही एक्चुअली मेल्ट्स इनटू द कैरेक्टर विच इज़ रिटन फॉर हिम।
एंड फाइनली जयराम का कैरेक्टर, अगेन उनका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा लिखा गया है। सी, आप अगर एक फैंटेसी मूवी का फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हो तो आपको कोई एक कैरेक्टर ऐसा चाहिए होता है जो कि इस फाउंडेशन को सेट कर दे। तो अगर फाउंडेशन बहुत वेग सब्जेक्ट की बनानी है तो आपको एक कन्विंसिंग कैरेक्टर चाहिए होता है, और यही कन्विंसिंग कैरेक्टर इस मूवी के अंदर जयराम है। इनके अलावा फिल्म में किशोर तिरुमला और वेंकटेश महावी भी हैं जो कि पाइवोटल रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉमिक साइड पे चले जाते हैं। एज पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर्स उनको दिखाया गया है, बट वो थोड़ा सा कॉमिक है एंड थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक लगता है आपको मूवी से। गेटअप श्रीनू और राज जुत्सी जिनका नाम है, वो भी इस मूवी के अंदर हैं। और अच्छा हाँ, वो रोडीज वाला रघुराम वो भी है इस मूवी के अंदर। एंड दिस इज़ ऑल द कास्ट इज़, एंड यस वन थिंग इज़ कि कास्टिंग डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि जब कास्ट के टाइटल्स आते हैं तो उनमें से सब आपको मूवी स्क्रीन पे जो दिखते हैं एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं जिनके बारे में कास्ट में लास्ट में मेंशन होता है, और वो भगवान राम नहीं है। सो यू नीड टू सिट देयर एंड यू नीड टू सी हु ही इज़। सो कास्टिंग बैनर्स को देखकर ही ऐसा लगता है कि ये मूवी दिल से बनाई गई है। ये सारे कैरेक्टर्स वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, और इंटरवल तक तो कहानी बहुत ही स्मूथ तरीके से चलती है। अच्छा, इंटरवल वाला सीन और उसके बाद में पोस्ट इंटरवल एक जो सबसे पहला फाइट सीन होता है, वो उसका स्क्रीन प्ले, उनका डायरेक्शन, उसकी एक्शन कोरियोग्राफी, VFX, ये सब कुछ टेक्निकली बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको जब हम बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। एंड क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते ये मूवी आपको सारे एक्सप्लेनेशंस दे देती हैं, लेकिन उतने ही देती हैं जितने कि आपको जानना ज़रूरी है। अब एक परंतु इसके अंदर यह आ जाती है कि हनुमान के अंदर जितना हाई नोट के ऊपर इस क्लाइमैक्स था, उतना हाई नोट के ऊपर इस मूवी का क्लाइमैक्स नहीं जाता है। तो वहाँ पर लोग बाग मतलब कंपैरिजन चार्ट खोलने लग जाते हैं। एक और वजह ये भी है कि विलन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है वहाँ तक आते आते, तो सबको पता होता है कि होना क्या है। फिल्म की लंबाई थोड़ी अखरती है, लेकिन फॉर दिस स्टोरी जहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं ये सब कुछ चलता है। श्रीकर प्रसाद ने एक बार फिर एडिटिंग अच्छी की है। फिल्म में एक या दो ही गाने हैं और वो मूवी की स्पीड नहीं तोड़ रहे। और हाँ, मूवी में एंड क्रेडिट में भाग मत जाना, बिकॉज मिड ऑफ द क्रेडिट एक सीन है जो कि अगली मूवी का बेस सेट करता है, और इसके अंदर एक सुपरस्टार आपको कास्ट में दिखते हैं। नाउ कमिंग टू म्यूज़िक, गौरा हरी का म्यूज़िक बहुत अच्छा है बैकग्राउंड स्कोर्स के अंदर, एंड इवन लाइक हिंदी डब के अंदर भी वो बहुत अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ओवरऑल मूवी की जो पैकेजिंग है उसके साथ जो बैकग्राउंड स्कोर है वो मेल्ड होता है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बेहतर हो सकती थी या फिर जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। सो चाव यून फा की एक मूवी आई थी बुलेट प्रूफ मॉन्क। सो ये मूवी काफ़ी हद तक उस मूवी के ऊपर आधारित लगती है, इवन इफ इट इज़ ए फ्रेश न्यू स्टोरी बाय कार्तिक घट्टम नेनी, बट इसका रिजेम्बलेंस बिल्कुल क्लियर है बुलेट प्रूफ मॉन्क से। दूसरी चीज़ ये है कि इस मूवी के विलन को उन्होंने डेप्थ देने की कोशिश करी, लेकिन जो कुछ चीज़ों के पीछे विलन पड़ा है, सो आपने अगर ट्रेलर देखा होगा तो वो 9 सम थिंग्स के पीछे पड़ा हुआ है। तो जैसे उसको 8 पार्ट्स मिलते हैं, तब मैंने देखा नहीं कि उसकी पावर में कोई एलिवेशन आया हो या फिर वो कुछ रेज हो गया हो उसका, बट वो बस ही जस्ट आफ्टर लाइक कि कैसे मेरा और हीरो का फेस ऑफ हो बहुत जल्दी। सो यहाँ पर क्या विलन के कैरेक्टर की जो डेप्थ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। आई मीन विलन को दिखाया है थैनोस की तरह कि सारे मार्बल्स आएंगे तभी चुटकी बजेगी, एंड तब तक थैनोस इज़ थैनोस। फाइनली कुछ सीन्स हैं जो थोड़े बहुत क्रिएटिव हो सकते थे, जैसे कि ट्रेन रोकने वाला सीन है। आई मीन ये स्पाइडरमैन या सुपरमैन वाला काम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इवन हमारा हीरो पूर्णतः भारतीय है तो भी मतलब आप उसे ट्रेन रुकवा रहे हो। सो दैट एक्चुअली मेक्स रिजेम्बलेंस विद स्पाइडरमैन डायरेक्टली। अच्छा, मूवी के अंदर क्या है, कुछ प्लॉट होल्स भी हैं। एक तो वो किताब वाला बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया। आई मीन हर बंदा जो उस बुक को संभाल रहा है वो अपने सीक्रेट को स्टोर करके रखता है ना। मतलब वो क्या करता है कि विलन के सामने प्रेजेंट कर देता है कि बॉस दिस इज़ व्हाट यू आर सीकिंग फॉर, तो आओ और लेके जाओ।
अगर आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर दोगे तो दिस इज़ ए वेरी गुड मूवी टू वॉच। आई थिंक इस मूवी को जो इतने कम बजट में बनी है सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्रिएटिविटी और एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यूज़ खुलते हैं। सी, अगर डेक्कन ड्रीम्स, विश कैफ़े और ऑगमेंटेबल्स इतने कम बजट के अंदर इतना सही काम करके देते हैं तो दे विल गेट बेटर कस्टमर्स नेक्स्ट टाइम। एंड जब रेड चिलीज़ और YRX को भी या YFX को भी नेक्स्ट टाइम कंपटीशन मिलेगा तो वो भी अपनी मूवी के अंदर बेटर VFX क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे जैसा उन्होंने 14 अगस्त को किया था। सो ऑल एंड ऑल ये एक फैमिली ट्रीट है जो फैमिली के साथ देखी जा सकती है और बड़े पर्दे पर इसकी वैल्यू बहुत अच्छी है। दिस रियली एक्सेल्स ऑन बिग स्क्रीन एंड आई मस्ट से दिस ओवर एंड ओवर अगेन। इस फिल्म की कुछ आलोचनाएं भी मैंने पढ़ी हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन हर मूवी ऑस्कर जीतने के लिए नहीं बनी हुई होती, और ये मूवी के साथ ये बात सच है। इस मूवी का एंटरटेनमेंट कोशेंट बहुत अच्छा है। मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि आप पूरी फैमिली के साथ जाकर इस मूवी को हॉल में देखें। मैं थोड़ा सा वरीड इसलिए हूँ कि ये मूवी लाइक नॉर्थ बेल्ट में और स्पेसिफिकली जयपुर वाले बेल्ट में, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, ये वाले बेल्ट के अंदर ये मूवी गलत टाइम पे लगी है जब बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। अगर बच्चों के एग्ज़ाम नहीं चल रहे होते तो सिनेमा थिएटर फ्लड होना शुरू हो सकते थे। सो अगर बाई चांस ये मूवी नवरात्रा स्थापना तक अपने आप को सिनेमाज में सस्टेन कर लेगी तो उसके बाद ये मूवी 2 से 3 हफ्ते और चल सकती है। मतलब दिवाली मिड तक, दशहरा टू दिवाली जो सीज़न आता है उसके मिड तक ये मूवी आराम से चल सकती है। एंड विद इन दिस बजट दिस इज़ ए ग्रेट अटेम्प्ट, और हमें ऐसे सिनेमा को देख के आना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। सो दिस इज़ वाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज अगर कोई चीज़ दिल से बनाई हुई है और वो हर वर्क के लिए बनी हुई है देन दिस शुड गो। सो बस यही था हमारा रिव्यू। मिलते हैं आपसे अगले रिव्यू में। अडियोस।